से ये गिरने पर मूर्ति ये वाला। चलो चलो ठीक है, बिल्कुल सब लोग चोंगा लगा देना जी, बाद में फिर मत लगाना चोंगा, ठीक है। इसमें सब बात नहीं आएगा सर, सब मत आ जाएगा। अगली बार बोल देंगे पाठक जी को, जो जो लोग पूछना चाहेगा स्लिप भी रख देगा, तो पढ़ करके अगली बार में सब बात बोल। 4 करोड़ आबादी है क्या? चलो हो गया भाई, सामने सट देंगे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, बैठ जाओ। अरे क्या हो गया? और ऊपर करना है कि नीचे करना है बता। नीचे, अब ठीक है। चलो मैं बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं प्रदेश के मीडिया प्रभारी श्री शिवपुर पाठक जी और मंच पर उपस्थित रांची से विधायक और झारखंड विधानसभा में अध्यक्ष भी रहे और झारखंड सरकार में मंत्री भी रहे श्री सीपी सिंह जी और प्रदेश के प्रवक्ता श्री सरयू सिंह जी और आपके लातेहार जिला के अध्यक्ष श्री हरिकृष्ण सिंह जी और आज जिन लोगों के नेतृत्व में इतनी बड़ी तादाद में आकर के योगदान दिए, जिला परिषद के सदस्य अनिका से श्री बलवान सिंह जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य श्रीमती शिल्पा कुमारी जी, मनिका प्रखंड के पूर्व प्रमुख श्रीमती गायत्री देवी जी और यहाँ उपस्थित बहनों और भाइयों प्रेस के साथियों, सबसे पहले तो आज आप सबका मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सब लोगों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। क्योंकि हम जब हम उस रास्ते से जाते थे तो ये सोनी जी वगैरह का काफी आग्रह होता था बार बार कि बलवान जी को ज्वाइन कराना है या उनके और साथियों को भी काफी लोग ज्वाइन करेंगे कि आप अगर लातेहार समय देते तो हम जरूर समय देते, लेकिन कब देते ये निर्धारित नहीं हो पा रहा था। और शायद मैं कह सकता हूं कि पार्टी में योगदान के लिए जिस प्रकार से जो एक उसको क्या बोलते हैं, इच्छा शक्ति, मुहूर्त नहीं उसको कह सकते, इच्छा शक्ति काफी प्रबल थी। और मैं तो वास्तव में उम्मीद नहीं किया था, क्योंकि इन लोगों ने इतना हमसे आग्रह किया था आने के लिए, और मैंने भी कहा था कि जब समय मिलेगा और अपने निर्धारित करके मैं जरूर आऊंगा। तो शायद सबको लगा होगा कि पता नहीं कब आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हम ही लोग चले आते हैं। और फिर हमको प्रदेश के महामंत्री जी ने बताया कि नहीं 17 तारीख को वही लोग सब आएंगे। हमने कहा कि चलो भैया, मेरी परेशानी थोड़ा आपने कम करवा दिया, नहीं तो एक दिन तो जाना ही पड़ता जाना, लेकिन आप लोग आ गए तो उसके लिए बहुत ही अच्छा लगा कि आप सब लोगों की जो उत्सुकता की पार्टी में आने की जो आतुरता, ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और आप सब लोग आए आज प्रदेश कार्यालय में आकर के आप सब लोग पार्टी में योगदान कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई।
और मैं इतना ही कहूंगा कि अभी तो 2024 है, मिशन 2024, और फिर से क्या मोदी सरकार, यानी ये मिशन 2024 फिर से, अरे कुछ बोल नहीं रहे हो भाई, हाँ मिशन 2024 क्या है, फिर से मोदी सरकार, ठीक है ना। तो हम सब लोग यही संकल्प लेकर के यहां से जाना है, फिर से मोदी सरकार 2024 में, फिर से मोदी सरकार, ठीक है ना। इस मंत्र को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि हम सब क्यों भूले भाई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन चार एक कहते हैं, अब तो 10 वर्ष होने को चला है, इन 2 कार्यकाल में जो इन्होंने काम किया है वो अद्भुत है। उस कामों की तुलना किसी भी सरकार से नहीं की जा सकती है। और बीजेपी ने तो, जो बीजेपी की सरकार ने जो काम किया, अभी थोड़ा सा आपको उल्लेख किए थे सीपी सिंह जी ने, मैं लोगों को एक बात को कहता हूं कि भाई आप याद करो, अलग झारखंड के राज तो वर्षों से लोग लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन किसी भी सरकार ने यहाँ के लोगों की भावनाओं का कभी सम्मान नहीं किया, कभी उन्होंने मान नहीं दिया, कभी उन्होंने आदर नहीं दिया, बल्कि अलग राज्य के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उन लोगों को लोग खरीदते रहा, उन लोगों को अपने पंजे में फंसाया, पैसे दे करके फंसाया, चाहे जैसे भी हो, लेकिन उन लोगों ने अलग राज्य पर नहीं बनाया। तो अगर झारखंड वासियों की भावनाओं का किसी पार्टी ने कद्र किया, सम्मान दिया, मान दिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और पहला मान तो आपको बता ही दिया कि 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना, ये बीजेपी के कारण संभव हुआ। और उसके बाद जो विकास का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ बीजेपी की सरकार में, पहले पहले अटल जी की सरकार में, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, वो कौन सा काम था? गांव के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, यानी कमजोर तबकों के लोगों के लिए जितना विकास का काम बीजेपी की सरकार ने किया है, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, अब नरेंद्र मोदी जी ने, उतना काम तो आज तक कभी नहीं हुआ। मैं लोगों को बताता हूं कि हम भी गांव से आते हैं, आप सबको भी याद होगा, आपका इलाका, आप भी ध्यान में एक बार पीछे मोड़ करके देखिए, पहले तो गांव तक आने जाने की सड़कें नहीं हुआ करता था। हम सब लोग मेला जाते थे, हाट बाजार जाते थे, शादी ब्याह में बारात जाते थे बहू को लाने के लिए, हम लोग क्या बोलते हैं, बहू को दूल्हे लाने के लिए हम लोग जाते थे तो पैदल जाना पड़ता था। जाते थे कि नहीं पैदल? बूढ़े बुजुर्ग को पूछे कैसा बारात लोग गए होंगे। लेकिन अब क्या है कि जब बीजेपी की सरकार देश में बन गई, अब मोदी जी की सरकार बन गई, पहले अटल जी की सरकार थी, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के गांवों को, झारखंड के भी गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया। अब तो बारात कैसे जाते हैं, सब डीजे लेकर के, बड़े बड़े बस लेकर के लोग जाते हैं। बात सच है कि नहीं बताइए? पहले ये सब संभव था क्या? पहले संभव नहीं था, क्योंकि बीजेपी गरीबों के लिए राजनीति करती है, बीजेपी गांव के लिए राजनीति करती है, गांव से गरीबी कैसे मिटे उसके लिए काम करती है भारतीय जनता पार्टी। और वहां तक सड़कें पहुंच गई। झारखंड अलग राज्य बना, राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, तो नदी नाला में बड़ी दिक्कतें होती थी आने जाने में, तो सब नदी नाला में पुल पुलिया भी बन गया, कहीं थोड़ा बहुत अब बचा होगा। बात सही है कि नहीं बताइए? अगर झूठ बोल रहे तो बोलिए। नहीं तो गांव में हम लोग रहते थे, आप सब रहते, आप तो पूरा गांव ही है ना, बीच का सड़क छोड़ दीजिए तो। लेकिन अब क्या है, कहीं कोई नदी अब बाधक नहीं है, क्योंकि सब जगह पुल पुलिया बन गया, लोग गाड़ी से अब लोग आ जाते हैं गांव से। तो ये अगर किसी ने काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और दूसरा क्या हुआ, गांव के लोगों ने बिजली कभी दर्शन नहीं किया। गांव के लोगों को लगता था कि पता नहीं कभी हमारे यहाँ बिजली आएगी कि नहीं आएगी। मैं तो आपके महुआ डाल की घटना लोगों को सुनाता हूँ। जब हम मुख्यमंत्री थे, एक बार हम बाई रोड जा रहे थे तो हमारी गाड़ी को नौजवानों ने रोक दिया था महुआ डाल में। फिर हम उतर के पूछे कि भाई क्यों रोके हमारे गाड़ी को, तो लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ तो ब्लॉक मुख्यालय है, लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं पहुंची है। ये 2001 की घटना होगी।
फिर हमने कहा कि चलो भैया मेरे गाड़ी को जाने दो, आपके यहाँ बिजली पहुंच जाएगी। 3-4 महीना का समय लेकर के मैंने बता दिया था कि यहाँ बिजली पहुंच जाएगी। फिर आकर के मैंने बिजली विभाग के अफसरों को कहा तो फिर बिजली लोग पहुंचा दिया हुआ। तो हमसे कहा गया बिजली विभाग के अफसरों ने, सर बिजली हम लोग वहां पहुंचा दिया, आप चल करके स्विच ऑन कर दीजिए। और हेलीकॉप्टर से पहुंचे उस समय फिर लड़का लोगों ने घेरा, बोला कि हम लोग की पहले बात सुन लीजिए तब आप स्विच ऑन करेंगे। हमने कहा कि क्या हुआ? बोला कि एक आदमी मर गया। हमने कहा कि कैसे मर गया? हमको लगा कि कहीं विभाग वालों ने लापरवाही किया होगा, तार यूं ही छोड़ दिया होगा नीचे। हम बोले कि क्या हुआ बताओ? तो बोला कि नहीं, एक आदमी चढ़ गया था ऊपर। बोला कि करंट कैसे होता है वो छू के देख रहा था। कुछ कहने का मतलब है कि उस समय आप सोच सकते हो देश तो कब आजाद हुआ, कांग्रेस पार्टी ने कितनी लंबी समय तक राज किया। और आज जिनके बारे में कहा रहा था कि 1990 से लेकर के जो बिहार झारखंड एक था 2000 तक जिन लोगों ने राज किया, आज भी सरकार में है, तब भी गांव तक बिजली नहीं पहुंची। बीजेपी की सरकार बनी देश में, मोदी जी प्रधानमंत्री देश में बने, गांव घरों तक बिजली पहुंचा दिया। पहले हम लोग मिट्टी तेल के लिए लड़ते थे कि नहीं लड़ते थे? कहते थे डीलर ने बेच दिया, सब काला बाजारी होता है, नहीं मिलता है, हाट में बेचता नहीं है, यही होता था ना पहले। लेकिन अब मिट्टी तेल कभी कोई पूछता है? अब तो चर्चा भी लोग नहीं करता है। मिट्टी तेल हम लोग भी नहीं जानते, कोई सवाल नहीं करता है। बोलिए, यानी देश में जब मोदी जी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी, तो आज मिट्टी तेल भी समाप्त हो गया। पहले शहर में जो लड़के पढ़ते थे, शहर में जो लोग रहते थे, मिट्टी तेल से लोग खाना पकाते थे, स्टोव होता था। कौन कौन लोग स्टोव को देखे थे पहले? बताइए तो, हाथ उठाइए। अच्छा, बहुत लोग स्टोव देखे हुए थे। तो पहले उस स्टोव में खाना पकाते थे, लेकिन अब स्टोव में खाना पकाने की जरूरत नहीं है और मिट्टी तेल की भी कोई जरूरत नहीं है। बिजली पहुंच गया। और नरेंद्र मोदी जी ने उजाला योजना के तहत गरीबों के घरों तक गैस कनेक्शन भी पहुंचा दिया। अब बताओ काम कर रही कि नहीं कर रही? गरीबों के लिए और क्या चाहिए? जो गरीबों की आवश्यकता है, आप प्रधानमंत्री आवास, गरीबों को भी आवास। उसके साथ साथ जो अभी आपको बता रहे थे, बीमार हो तो पहले इलाज के अभाव में लोग मर जाते थे, लेकिन उनका इलाज भी अच्छे अस्पतालों में हो तो 5 लाख रुपया तक इंश्योरेंस भी कराया जा रहा है। और इसीलिए हमने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 2024 में फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनाना है। और इसलिए आज आप देखते होंगे कि देश के अंदर में जितनी भी भ्रष्ट लोग हैं, लुटेरे लोग हैं, सब एक हो गए। उसमें झारखंड के भी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, वो लुटेरा, वो भी लूटने में 4 साल से लगे हुए। अरे झारखंड की नदी में बालू तक को इन्होंने नहीं छोड़ा है। यहाँ के लोगों को बालू नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ का बालू कहाँ जाता है पता है आप लोगों को? सब बिहार चला जाता है, यूपी चला जाता है, कलकत्ता चला जाता है, यानी बड़े बड़े महानगरों को, और यहाँ का बालू चलता है। लेकिन यहाँ के लोग अगर ट्रैक्टर से बालू ले आने के लिए जाएंगे तो पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है? केस कर देगा, नहीं तो आपको जेल भेज देगा। आप बताइए भाई। और जब झारखंड बना था उस समय तो बालू को फ्री कर दिए थे गांव वालों के लिए, कोई परेशानी नहीं होता था। तो इसीलिए मैंने आप सब लोगों से कहा कि आप जरा याद करो, अब ये लुटेरे लोग सब एक हो गए भाई। पत्थरों को नहीं छोड़ा, कोयला को नहीं छोड़ा, बाकी छोड़ दीजिए, जमीन तक को लोगों का हड़प रहे ये लोग, दलाल और बिचौलिया और भ्रष्ट अफसर मिल करके। और आजकल आप देखते होंगे ईडी वालों ने जब पूछताछ के लिए भी हेमंत सोरेन को नोटिस करते हैं तो आते नहीं है। कहते हैं कि आजकल तो हम देख रहे हैं उनके नेता लोग क्या बोलते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, अशांति पैदा हो जाएगी, बने धमकी दे रहे हैं। बताइए, चोरी भी करेंगे, सीना जोड़ी भी करेंगे। अब चोर का जगह कहाँ होगी? चोर का जगह तो हटवार में ही नहीं होगा। अब वो लोग कुछ तीर धनुष लेकर के जुलूस निकलवाते हैं भाई। आप चोर को बचाने के लिए कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि भाई बेचारा आदिवासी को समझ में उतना नहीं आता होगा, गांव घरों में क्या पता है कि उन्होंने क्या क्या चोरी किया है।
तो अब उन लोगों को लेकर के साहिबगंज तरफ में देख रहे थे कि आज न्यूज में कि जुलूस करवा रखे हैं कि भाई अब जुलूस काहे को भाई, चोरों को बचाने के लिए, भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए, ताकि उन लोगों को ईडी पूछताछ नहीं करे, उन लोगों को गिरफ्तारी नहीं हो। अब चोर की गिरफ्तारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बताइए आप लोग। भाई जिन्होंने इतनी दौलत को 4 साल में कौन सा विकास का काम हेमंत सोरेन जी ने किया, एक बार पूछिए। उन्होंने कहा था कि नौजवानों को हम रोजगार देंगे, कितना नौजवानों को रोजगार दिया? 4 साल से तो अधिक हो गया आपको सरकार में मुख्यमंत्री बने हुए, कुछ भी नहीं किया 4 साल तक। जहां वो कह रहे थे 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, भाई 5 लाख में आपने 50,000 दे देते, लेकिन वो नहीं दे पाए, किया ही नहीं। वैकेंसी पड़ा हुआ है, शिक्षक का पद खाली है, प्रोफेसर का पद खाली है, सिपाही का पद खाली है, कलर का पद खाली है, सब जगह मिलेगा। अस्पतालों में डॉक्टर नर्स का पद खाली है। नौजवान यहाँ पढ़ लिख करके सड़कों पर भटक रहे हैं। अब वो क्या बहाली करेंगे? अब तो मार्च में तो चुनाव की घोषणा हो जाएगी, आदर्श आचार संहिता लग जाएगा। यानी कुल मिलाकर के हेमंत सोरेन के राज्य में नियुक्ति क्या हुई आप समझ लो। तो इन्होंने क्या किया, पूरे 4 वर्षों तक ये लूटने में लगे रहे, लुटाने में झारखंड को ये लगे रहे, और इनके दलाल, इनके बिचौलिया, इनके भ्रष्ट अफसर सब मिलकर के इस राज्य को लूटा। और हद तो तब हो गई, अरे गांव गरीब के लोग भ्रमित हो सकते हैं, उनको उतना लंबा चौड़ा कानूनी नहीं समझ में आ सकता है, लेकिन यहां तो हम देख रहे हैं अफसर भी लगता है कि उस भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। कौन अफसर ऐसा हेमंत सोरेन को निर्णय दे रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं, कैबिनेट से निर्णय कर रहे हैं। भाई कौन अफसर संलेख बनाता है, मुख्यमंत्री को समझाता नहीं है कि भारत सरकार की कानून है, पार्लियामेंट की कानून है, कोई झारखंड अलग राज्य नहीं, अलग देश नहीं है हिंदुस्तान से, यहाँ के लिए कोई अलग होगा कि ईडी उनको नहीं बुला सकता है, बिना परमिशन से कोई नहीं जाएगा। अगर आप चोरी करेंगे तो पुलिस क्या करता है, किसी घर वालों से परमिशन लेता है क्या? कहीं भी मिलेगा, घर में घुस करके पकड़ करके ले जाएगा। फिर तो हम इसलिए बार बार लोगों से कहते हैं कि जिन्होंने गड़बड़ किया है, जिन्होंने चोरी किया है, आप धमकी चाहे कितनों भी दे लीजिए, उससे कोई डरेगा नहीं, क्योंकि कानून का राज है तो कानून की राज चलेगी। और ऐसे भ्रष्ट लोगों के लिए होटवार जेल ही सुरक्षित है। होटवार जेल भी हम ही लोगों के जमाना में बना करके हम लोग रखे थे, क्योंकि जानते थे ये भ्रष्ट लोग कभी गलती से आ गए तो इन लोगों को भी कहीं रखने का सुरक्षित जगह ढूंढ के रखना पड़ेगा। और इसीलिए होटवार जेल भी हम लोगों ने बना करके रखे। और इसलिए चोर चाहे भ्रष्ट या दलाल लोग जितने भी उछल कूद कर ले, अंत में इन लोगों का जो जगह होगा, इन लोगों का जो ठिकाना होगा, वो होटवार ही होगा। और ऐसे लोग होटवार में रहेंगे तभी झारखंड का विकास होगा। भाई जब झारखंड में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनती है तो आप देखते होंगे विकास का काम होता है, नियुक्ति भी होती है, नौजवानों को रोजगार भी मिलता है, और काम भी सड़कों पर सब जगह दिखाई पड़ता है। और जब ये लोग जब बन जाते हैं सरकार में तो सिर्फ लूटने का काम होता है। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा, आप सब ने एक अच्छे मौके पर आए, पार्टी में आप सब लोगों ने योगदान किया है। और ये जो 2024 का जो वर्ष है, चुनावी साल है, और इस चुनावी साल में पहला तो यही संकल्प लेकर के जाना है, 2024 में फिर से मोदी सरकार बनानी है। यही निवेदन और यही अपील के साथ अपनी बातों को मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हो गया
माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सागर में